हेलो स्टूडेंट, तो आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो कल तक आपने देखे थे 6.5 प्रश्नावली के 10 सवाल। तो आज हम शुरू करेंगे अपने 11वें सवाल से स्टूडेंट। तो धैर्य बनाए रखिएगा और आराम से समझिएगा। और हम बिना किसी देरी के आते हैं अपने सवाल नंबर 11 पर स्टूडेंट। तो एक बार आपको रीड आउट करके बता देता हूँ मैं 11 सवाल में पूछा क्या है, फिर हम शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर 11वें सवाल में जो कहा है इन्होंने, तो एक हवाई जहाज है और कहते हैं एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है ना। डन स्टूडेंट, चाल जो है कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर। और कहते हैं इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी अड्डे से, है ना, यानी कि उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है स्टूडेंट, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिगर बनाता हूँ और सवाल को रीड आउट कर ही लिया है हमने। और आप अपनी बुक में देखते रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको सवाल। तो देख पा रहे होंगे आप 11वां और 12वां यहीं पे लिखे हैं, तो है ना, स्पष्टता दिख रहा होगा आपको 11वां और 12वां सवाल। तो आप हम चलते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ स्टूडेंट। ये रहा हमारा 11वां सवाल। और यहाँ पर है, देखो सबसे पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से कि उत्तर कौन सा है और दक्षिण कौन सा है, या ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट है। तो यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो होता है सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर, है ना। और मतलब नॉर्थ उत्तर, और ये होता है साउथ, है ना, यानी कि दक्षिण। और यहाँ से हो जाता है ईस्ट, ये होता है पूर्व। और यहाँ से होता है वेस्ट, डब्लू, यानी कि पश्चिम। डन स्टूडेंट, ये तो ये दिशाएं होती हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से जो हम सवाल का फिगर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, यहाँ बनाता हूँ मैं, फिर उसके नीचे हम सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर है कोई है जो एक हवाई जहाज है, मान लो यहाँ पर अड्डा है, हवाई अड्डा। डन, तो इस तरीके से जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई हवाई अड्डा है, ये। तो यहाँ पर जब हवाई अड्डा है तो एक तो उत्तर की ओर उड़ेगा, है ना, हवाई जहाज। मान लो ये गया, एक ये उत्तर की ओर गया। डन, कितने से, 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, चाल है। डन, और एक जा रहा है पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ ये है, हम फिगर में देख चुके हैं। तो ये पश्चिम हो गया, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो यहाँ से है इस जो ये जो है हवाई जहाज दूसरा, तो इसका है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। डन स्टूडेंट, अभी यहाँ से देखो हमें क्या करना है, 1.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी याद करनी है। तो इनके बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, ये, है ना। एक तरीके से हमें क्या याद करना है, कर्ण, है ना। और यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम क्या बता देंगे, इसकी दूरी बता देंगे, है ना। लेकिन दूरी के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें चाल दे रखी है, चाल की जगह हमें दूरी पता होनी चाहिए। अगर इस वाले की दूरी, यानी कि हवाई अड्डे से, ये हवाई अड्डा है और यहाँ तक गया है, डन। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो हमें ये दूरी भी पता चल जाएगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो गिवन है, हमें टाइम गिवन है। डन, तो उसी की माध्यम से हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में जब हवाई जहाज उत्तर की ओर जाता है तब तय की गई दूरी। तो स्टूडेंट आपने एक क्या पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि समय बराबर दूरी बटे 4। डन, या दूरी बराबर 4 गुना समय। तो यहाँ से 4 गुना समय। डन, ये दूरी बराबर है, ठीक है। तो चाल हमें दे रखी है 1000 किलोमीटर उत्तर की ओर, और समय कितना है, 1.5 घंटा। तो ये गिवन है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गिवन है जो B1 है दूरी 1000 किलोमीटर मतलब चाल, और B2 है 1200 किलोमीटर पर आवर, और T है क्या है, 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 आवर। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ से देखो 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3/2, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे,
ये कितना आएगा 1500। अब ये आ गया किलोमीटर, क्योंकि क्या दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। डन स्टूडेंट, तो ये दूरी आ चुकी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी, इसको मैं बनूँ ब्लू मार्कर से 1500 किलोमीटर ये आ चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से बन डाल दो इसको। और सेकंड कंडीशन है यह है जब हवाई जहाज पश्चिम की ओर जाता है तब तय की गई दूरी। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी 4 गुना समय। तो देखो चाल क्या है 1200 किलोमीटर पर आवर है, समय वही रहेगा 3/2 और ये 2 6 12। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। डन, इसको ठीक से लिख देता हूँ 1800 किलोमीटर। डन, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या बताना है, ये आ चुकी है हमारी 1800 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो ये समझाने के लिए बनाया था मैंने आपको, ये दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, तो अब आपको किस दिशाओं का ज्ञान हो चुका होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से बोलो त्रिभुज, अब ये कौन सा ले लो, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी और सी, तो त्रिभुज ए बी सी में आप बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से क्या होगा ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ए सी तो हमें फाइंड आउट करनी है और ए बी हम निकाल चुके हैं। ए बी कितना है 1500 किलोमीटर का स्क्वायर और बी सी कितना है 1800 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 15 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट बताओ, 225 होता है ना, ये तो याद भी होगा आपको। और यहाँ से 4 जीरो आ जाएंगे प्लस 1800 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट 324, वरना आप निकाल सकते हैं है ना 324। 18 का वर्ग होता है और 2 जीरो, ये मैंने इसका वर्ग और इसका वर्ग लिखा ये, और 2 ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2 जीरो का, तो 2 इसको जीरो का स्क्वायर कितने 4 जीरो हो जाएंगे। डन स्टूडेंट, अब इसको ऐड करो, देखो 5 4 9 और 2 2 4 और 3 9 5 और 4 जीरो। डन, अभी हो गया 549 स्टूडेंट। अब इसका हमें क्या निकालना है, ये कितना चल रहा है AC स्क्वायर चल रहा है। अब अगर हमें AC निकालना है तो इसका करना पड़ेगा हमें अंडर रूट, है ना। तो अब जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो देखो ये याद होना चाहिए, ये निकालना भी आना चाहिए भाई। कल भी मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि से अगर निकालना चाहोगे तो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से एक बार और बता देता हूँ, खाली 549 का निकाल के देख लो, क्योंकि ये जो है 4 जीरो है, जब रूट के बाहर जाएगा तो 2 जीरो बचेंगे, है ना। तो खाली 549 का निकाल के देखते हैं। अब ये 3 से चला जाएगा तो 3 1 3 3, अभी हो गया 24, तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, एक बार और चला जाएगा 3 से, ये 3 6 18 और 3 के ना 3, तो अब ये 61 तो भाई किसी से कटेगा नहीं, है ना। तो ये 61 कटेगा खुद से ही, तो ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ से पेयर किसका बनना है, 3 का बनना है पेयर, तो इसको बाहर ले लेंगे AC = 3 और ये 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 100 बाहर आ जाएंगे और 61 अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि 1 है। अब यहाँ से देखो ये 300 अंडर रूट 61, ये AC आ गया। तो भाई इसका जो है 300√61 किलोमीटर, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो जो है 300 √61, तो ये जो है हवाई जहाज जो उत्तर की ओर उड़ा है और जो पश्चिम की ओर उड़ा है, तो वो 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी तय कर लेंगे, है ना। तो ये तो पूछा है हमसे, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 300 √61 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी स्टूडेंट। तो ये भी आप समझ गए। तो यहाँ से हो जाता है हमारे 11वां सवाल खत्म। अब हम चलते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। तो ये बढ़िया से समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर।
तो ये रहा स्टूडेंट सवाल नंबर 12 आपके समय। मैं आपको दिखा चुका हूँ 12वें भी सवाल इसके साथ साथ 11वें के। तो मैं सीधे इसको रीड आउट करके और फिगर पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 2 खंबे हैं, इनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 12 मीटर हैं स्टूडेंट, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, है ना। तो समतल भूमि तो यही होगी, है ना। तो ये समतल भूमि हो गई और ये 2 खंबे हैं, ये डन। इनके बीच की दूरी जो है 12 मीटर है ना। इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो मान लो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, इनके बीच की दूरी 12 मीटर हो गई, डन। अब यहाँ से इनके खंभों की ऊंचाइयाँ भी दे रखी हैं। एक 11 मीटर है, तो एक 11 मीटर का ये बना लिया और एक ये बना लिया। ये कितना हो गया? 6 मीटर है ना। तो खंबा, ये खंबा ये हो गया 11 मीटर है, 11 मीटर का खंबा ये हो गया, है ना। और ये 6 मीटर का हो गया खंबा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है देखो, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो इनके ऊपरी सिरे तो ये हो गए, इस वाले का ऊपरी सिरा ये है और इसका ऊपरी सिरा ये है, इनके ये याद करना है हमें। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको मिला दूँ तो अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी, और ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी, है ना। तो ये आयत बन गया एक तरीके से। अब हमें देखो, अगर ये 6 मीटर है तो यहाँ से ये इसको लिखता हूँ, ये पूरी तो 11 मीटर है, ये यहाँ 11 मीटर है, लेकिन अगर ये 6 है तो ये बची होगी 5, है ना, 5 मीटर, डन। तभी तो मिला के कितनी हो चुकी होगी ये 11 मीटर। तो ये भी आपको समझ में आया। अब अगर मैं इसको नाम दे दूँ A B C D E, अभी हमारे ये पॉइंट बन चुके हैं। तो अब आपको स्पष्ट देखने में पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से हम लगा देंगे, हमें ये AE याद करनी है, तो AE तो आपको पता चल गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये बन चुका 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो यहाँ से हम चल रहे हैं ये सवाल नंबर 12 में, डन स्टूडेंट। तो ये फिगर से आपको समझ में आया। तो ये 2 खंबे हो गए और ये उनके बीच की दूरी हो गई 12 मीटर, और ये हमें निकालनी है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपरी सिरों के बीच की दूरी लेता है, तो यहाँ से जो दे रखा था वो मैंने फिगर में लिख ही दिया है स्टूडेंट, डन। तो सीधे किस पर आते हैं? प्रूफ पर आते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में जब हम लिखेंगे तो यहाँ से देखो त्रिभुज ABE में, तो यहाँ से AE स्क्वायर डन इज इक्वल टू BE स्क्वायर ले लो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से BE भी हमें पता है 12 का स्क्वायर है, प्लस AB भी पता है हमें 5 मीटर है या 5 का स्क्वायर है, ऐसे कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो सीधे। तो 12 का वर्ग भी हमें पता है क्या होता है, 144 होता है ना। तो यहाँ से 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25 होता है। अब ये इनको ऐड करके कितना आता है? 169 आता है। ये AE स्क्वायर चला हुआ है, डन। अब ये हम किससे कर रहे हैं? बाई PT से, यहाँ लिख सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ से देखो AE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30, डन। अब ये मीटर में है सारी हो जाए, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 13 मीटर। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 13 मीटर। तो डन स्टूडेंट, ये भी हो जाता है हमारा 12वां सवाल। तो हम चलते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ स्टूडेंट। तो देखिएगा 13वां सवाल। तो इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, है ना। ऐसा कहते हैं, मैं आपसे क्या करता हूँ, आशा करता हूँ, और ये अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये 13वें सवाल से, यहाँ से इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट। तो साथ साथ आप अपनी बुक में भी देखते रहिएगा, डन। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर मैं रीड आउट करके फिगर बनाता रहूँगा और सॉल्व करता रहूँगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 13वां सवाल में पढ़ देता हूँ। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है, की भुजाओं AC और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है ना। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, मैं पहले फिगर बनाता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सिद्ध करना है वो लिखता हूँ, फिर फिगर में देख करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज ABC है जिसका C जो है समकोण है। तो यहाँ से ऑलरेडी दे रखा है त्रिभुज ABC है, C समकोण है, A हो जाएगा, B हो जाएगा,
डन। अब यहाँ से क्या कहा है, सी ए और सी बी पर, सी ए ये है, यहाँ पर एक बिंदु है और बिंदु डी है यहाँ पर और सी ए पर, और सी बी पर कौन सा बिंदु, ई बिंदु है, तो यहाँ से ई बिंदु हो गया। डन। अब यहाँ से बोला है कि अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। यहाँ से 13 है, इम्पोर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, 13 से लेकर 17 तक, तो आप धीरे धीरे रख के देखिएगा। तो यहाँ पर देखो जो सिद्ध करना है वो लिखता हूँ, सिद्ध करना है। डन। तो यहाँ से सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो में कुछ अननोन नॉइस आ रही हो, है ना, धमक की आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा मुझे, वो बराबर में घर में काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ है। तो एक बार आप हेडफोन का यूज करके देख लीजिएगा तो कंफर्टेबल हो जाएगा स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको मिला देता हूँ, इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाएगा। अब ये क्या कहा है, सी जो है समकोण है ना, ये भी हमसे कहा है सवाल में। अब देखो हमें हाँ प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ वो जो है जो करना है वो लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। ए ई स्क्वायर करके प्रूफ करना है, तो ए ई स्क्वायर प्रूफ करना है तो सबसे पहले यहाँ पर ए ई को मिला दो, तो है ना, ए ई को मिला दो, ए ई को मिला दिया, ठीक है। बी डी को मिला दो, यहाँ से हमें रटना कुछ नहीं है, जो हमें दिया है वो उसको मिला देंगे, ठीक है। बी डी हो गया। अब ए बी, तो ए बी तो ऑलरेडी मिली हुई है, डी ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो यहाँ से जब ये है स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो ये भी आपको पता ही होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें हम यूज करने जा रहे हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है जब एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो भी हमें दे रखा है। तो अगर ए स्क्वायर हमसे कहा है स्टूडेंट, है ना, तो ए ये है, तो हम कौन से त्रिभुज में लेंगे, ये ए ई सी में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्रमशः मैं चलता हूँ ए ई सी में, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर ई सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। डन स्टूडेंट, ये किससे हो जाएगा, बाई पी टी के माध्यम से। डन। तो ये हुआ। अब हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बी डी भी दे रखा है ना। बी डी कहाँ पर है, बी डी ये है, तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से क्या करता हूँ, त्रिभुज बी डी सी में ले लो, बी और डी सी में, तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, देखो बी डी स्क्वायर, इसके लिए कर रहे हैं हम बी डी स्क्वायर, है ना। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। डन। तो यहाँ से ये भी किस हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ई सी और किसको, इनको समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ता हूँ, तब हमारा क्या आएगा, जुड़ के ये आ जाएगा, बताओ, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर ये क्या है, समकोण की भुजाएं ए बी, है ना। तो मुश्किल है ना, मुश्किल क्या आएगा ही नहीं, ए बी स्क्वायर। तो हमें ए बी स्क्वायर में भी क्या लगाना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर लाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और उसके लिए त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा हमें, ए बी सी, ठीक है। तो जहाँ मिस्टेक हो सकती थी वो भी आपको मैंने 1 मिनट रोक करके बता दिया, ठीक। तो यहाँ से आप ले लो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से ए बी सी हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बाई बी पी टी से। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 स्टूडेंट। डन। यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से और क्या है, डी, तो डी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, डी के लिए भी डी सी में लेना पड़ेगा, है ना। तो डी सी में ले लेते हैं। डन। तो यहाँ से देखो त्रिभुज डी ई सी में, तो यहाँ से डी ई सी में लेंगे, तो डी ई स्क्वायर बराबर ई सी स्क्वायर
और प्लस सी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये भी किस हो जाएगा भाई, पी टी से। अब देखो क्या करना होगा, है ना, अब इनको जोड़ दें, जोड़ सकते हैं आप, तो अब जोड़ते हैं अब इनको। तो समीकरण नंबर 1 2 3 4 ऐड कर दो। समीकरण नंबर 1, अगर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी डी, और यहाँ से देखो अगर मैं करता हूँ समीकरण नंबर 1 और 2 को, अगर इस तरीके से पहले चारों को जोड़ देते हैं अगर हम, तो पहले समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर आएगा तो देखते हैं समीकरण नंबर 1 को 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड। तो ए स्क्वायर, अब यहाँ से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, डन। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो हमारा आ चुका है जो हमें प्रूफ लाना था। अब यहाँ से क्या है, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, यही तो बना देखो, ई सी प्लस ए सी, ये ए ही बन जाएगा, है ना। और हमें लाना क्या है, लेकिन हमें ए बी लाना है। तो ए बी तो यहाँ से अगर बी सी प्लस ए सी आ जाए, क्या बी सी प्लस ए सी, तो बी सी प्लस ए सी कहाँ, ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो बी सी प्लस ए सी ये है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 से बोलेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, ये इसको देखो, ये लिया मैंने ब्लू पेन से, मैंने मार्क कर दिया है कि ए सी और बी सी को ले रहे हैं। यहाँ पर ए सी और बी सी की सहायता से क्या बना लेंगे, हम ए बी बना लेंगे, है ना। जो हमें प्रूफ लाना है, प्रूफ पर भी हमें नजरें बनाए रखनी है। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले से ही समझाया हुआ है कि हमें जो लाना होता है प्रूफ पर भी नजरें बनाए रखनी होती हैं, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो ए सी प्लस बी सी को अब मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, ई सी और सी डी को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो ए सी और बी सी को मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, डन। ब्लू मार्कर से मैंने मार्क कर दिया, और प्लस ई सी प्लस सी डी को यहाँ पर डी बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं ब्लैक मार्कर से ही कर देता हूँ। जो जो मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्कर से करे हैं वो ब्लैक मार्कर की सहायता से यहाँ आ चुका है, जो ब्लू मार्कर से करा वो ब्लू मार्कर की सहायता से यहाँ आ चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर ये 3/4 से, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें देखो यही तो प्रूव करना था, तो यही तो आ चुका है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूव। तो ये चुका है हमारा 13 सवाल कंप्लीट, डन स्टूडेंट। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आराम से देखिएगा वीडियो, है ना, तो समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपने 14 पार्ट की तरफ, डन। सवाल इजी हैं और उतने ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट, डन। अगर इसमें लिख सकते थे तो आप इसमें ये लिख सकते थे रचना में कि ए, है ना, जिन जिन को मिलाया था हमने, किन किन को मिलाया था हमने, ए ई को मिलाया था, ए ई को मिलाते हैं, रचना में ही लिख सकते थे आप, है ना, नो डाउट, ठीक। तो यहाँ से देखो अब हम चलते हैं हमने 14 क्वेश्चन, डन। तो 14 क्वेश्चन का जो फिगर दिया है वो बना देता हूँ, ठीक है, 14, और जो हमें दिया है वो लिख देता हूँ। दिया क्या है स्टूडेंट, डी बी बराबर 3CD दिया है, ठीक है। और जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डन। ये हमें प्रूव करना है, और फिगर इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ से फिगर ये दिया है, डन। यहाँ से A B C, और ये क्या डाला हुआ है इन्होंने, एक तरीके से लंब, है ना, ये लंब है, ये लंब डल गया, तो यहाँ से ये लंब डाला हुआ है, और ये डी बोल रखा है, तो लंब दोनों तरफ ही डलता है, ठीक है। तो यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से इन्होंने दिया है कि AD, ठीक से बनाओ, AD लंब है इस पर BC पर, डन स्टूडेंट।
अब यहाँ से देखो हमें लाना क्या है, ए बी लाना है और ए सी लाना है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगा देंगे, त्रिभुज ए डी बी में। तो यहाँ से देखो त्रिभुज ए डी बी में, तो त्रिभुज ए डी बी में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, त्रिभुज ए डी बी में तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किससे लिखा हमने, बाई पी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से ये है ना, तो यहाँ से ये हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ये हमें लिख लिया हमने। और यहाँ से बी डी देखो, बी डी कहाँ पर है, ये है बी डी या डी बी, है ना। तो बात तो ये की है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ से बी डी की जगह अगर हम क्या रख दें स्टूडेंट, 3CD, क्योंकि हमें ये भी तो यूज करना पड़ेगा ना। तो बी डी की जगह पहले तो देखो हमें 2 लाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 2 से गुणा करने पर तो ये किस तरफ होगी, दोनों तरफ गुणा करने पर, है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूँ दोनों तरफ, डन। हमें ये लाना है ना 2AB और 2AC, तो यहाँ से देखो 2AB स्क्वायर बराबर 2BD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से BD की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 3CD, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो 3CD रखो 2 और यहाँ से 3CD का स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 2 6, या इसका पहले स्क्वायर भी तो होगा ना, तो 3 3 9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9CD स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AD स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 18CD स्क्वायर और प्लस 2AD स्क्वायर, और यहाँ से 2AB स्क्वायर चल ही रहा है। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 1, डन स्टूडेंट। ये समीकरण नंबर 1 दे दी मैंने। अब हम चलते हैं समीकरण यानी कि त्रिभुज। अब हमें चाहिए AC, है ना। AC तो हमारा इसमें आ नहीं रहा है ना, तो देखो AC, अब त्रिभुज हम ACD में ले लेंगे, है ना। नाउ त्रिभुज ACD में तो यहाँ से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये किससे हो जाएगा, बाई PT, डन। तो यहाँ से देखो AC अब आ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब यहाँ से 2AC चाहिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ से 2AC स्क्वायर बराबर 2CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, डन। अब देखो यहाँ से ये यहाँ पर 2AD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर AD का मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ से AD का मान रखो 2AD स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर, डन। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 से अब यहाँ से चल रहा है 2AB स्क्वायर बराबर 18CD स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर, ठीक है। AD की जगह हमने क्या रख दिया, 2AC स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका है हमारा। तो यहाँ से अब 2AB स्क्वायर बराबर अब 18CD और 2CD, तो यहाँ से बचेगा 16CD और प्लस 2AC स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4CD का स्क्वायर प्लस 2AC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हमें क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, BC स्क्वायर चाहिए ना। तो BC कैसा आएगा, वही क्या लगा रहे हैं हम, उसी की टेक्निक लगा रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस 3CD लिख सकता हूँ का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर, और ये 2AB स्क्वायर तो चल ही रहा है, डन। अब देखो यहाँ से ये जो है 3CD का यूज, ये है 3CD, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3CD की जगह DB, है ना। तो यहाँ से देखो CD प्लस DB का स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर भाई, और ये 2AB स्क्वायर, है ना, ये चल रहा है। अब देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
तो यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब देखो सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी सी, है ना, क्योंकि लंब है, और जब लंब है तो यहाँ से सी डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिख देता हूँ, चूँकि सी डी इज इक्वल टू डी बी है और बराबर बी सी बाई 2 है। डन। तो जो हमें क्या लाना है, प्रूफ लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सी डी की जगह डी बी और बी डी की जगह डी बी रख सकते हैं, है ना। तो हमें 2 वगैरह तो लाना नहीं है कुछ, ठीक है, हमें लाना है बी सी। तो सी डी प्लस बी डी को जोड़ के क्या बन जाएगा, बी सी, है ना। तो यहाँ से इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो 2ab स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर। तो यही तो हमें स्टूडेंट प्रूव करना था। डन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आ चुका है हमारा। इसी जगह कुछ और भी प्रूव करवाता, है ना, क्या, सी डी प्लस डी बी, है ना। और अगर इसको मैं डी बी डी लिख देता 2db हो जाता, ठीक है, या 2cd हो जाता। तो यहाँ से क्या जाता 4cd या 4db स्क्वायर। अगर यहाँ से इस तरीके से प्रूव करवाता तो हम वो भी कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रूव करना था वो हमने ला दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आपने देखा अपना 14वां क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से 15वां, तो 15वें को एक बार मैं पढ़ करके बता दूंगा आपको। कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, जिसकी भुजा बी सी पर एक बिंदु एक डी जो है इस प्रकार स्थित है कि बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3 है। तो सिद्ध क्या करना है, 9ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर। तो जो दिया है वो लिखता हूँ पहले मैं। यहाँ पर हमारा सवाल है ये 15वां, ठीक है, दिया है कोई त्रिभुज है ए बी सी और डी इस प्रकार है कि बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3 है ना। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो ये है कोई त्रिभुज है और ये कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है ना, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी का कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, डी इस प्रकार स्थित है, जो बी डी है इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3 है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से ये दिया हुआ है हमें। और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो जो समबाहु त्रिभुज है, तो अगर मैं मान लूँ, है ना, ए भुजा है ये भी ए भुजा है, तो ये भी ए भुजा होगी, है ना। तो ये हो जाता है यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा हमें, इसमें अभी स्क्वायर तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होता है, लंब चाहिए होता है। फिर जब लंब आ जाता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें अभी कुछ दिया नहीं है ना। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर लाना है हमें, है ना। तो अभी ये कैसा आएगा स्टूडेंट, तो हमें अब ये देखना है कि ये कैसा आएगा, है ना। तो बाकी तो इसमें और कुछ नहीं दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है। तो ए बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बस ये दे रखा है हमें, और बी सी अपॉन 3 है, और ये सिद्ध करना है हमें जो लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम करेंगे देखो इस पर लंब डाल लेंगे, है ना, ए बिंदु से इसको ई कहते हैं, ठीक है, ई बोल दिया इसको। डन स्टूडेंट। अब जब ई होता है स्टूडेंट, ये जो समबाहु त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है, तो ये दोनों जो बीसी भुजा है जिस पर भी डलता है, तो उसको क्या कर देता है, माध्यिका का काम करता है ये, है ना। तो माध्यिका का जब काम करता है तो बी ई इज इक्वल टू ई सी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं ए बी सॉरी हाँ ए बी नहीं, तो यहाँ से मैं ये लिखता हूँ, अगर बी डी इज इक्वल टू क्या, सी बी ई सॉरी बी ई लिखूँगा ना, बी ई इज इक्वल टू ई सी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2। और अगर इसको पूरे को मैंने क्या माना है, क्या माना है, ए माना है ना, तो यहाँ से इसका मान मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ। डन स्टूडेंट।
ठीक है। तो यहाँ से B इक्वल टू ई सी, और अब बी सी अपॉन 2 यानी कि A/2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से AD, तो AD तो ये रही, और हमें क्या चाहिए बताओ, और हमें क्या चाहिए AB, तो AB ये रही। ठीक है। और यहाँ से यही चाहिए हमें। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो जो हमें दिया था समबाहु त्रिभुज में, जो हमने जो समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं वो सारी यहाँ बता दी हैं कि ये सारी भुजाएं समान है जिनका मान A है, और हमने ये दिखा दिया है यहाँ पर। डन स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ, क्यों AB में अगर लगाता हूँ ABE त्रिभुज में, है ना, तो यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री चाहिए होता था। डन। तो यहाँ से इसलिए मैंने ये लंब डाला है। ठीक है। तो यहाँ से आप रचना में लिख सकते हो, रचना में, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ये लंब है BC पर। ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं त्रिभुज AEC में क्या लगाऊं, त्रिभुज AEC में क्या लगाता हूँ, जो हमारा त्रिभुज AEC है। ठीक है। तो यहाँ से AEC में देखते हैं स्टूडेंट अब हम, क्योंकि यहाँ पर देखो AD और AB में क्यों लिया, AD और AB यहाँ पर तो कोई लग नहीं सकता ना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, क्योंकि यहाँ पर लंब वगैरह तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ से हमें प्रूफ पर देखते रहना है, और वहाँ से क्या करना है, प्रूफ करते करते स्टेप बाय स्टेप हमें ये लाना होता है। तो उसी के लिए कर रहे हैं हम सब ये। ठीक है। तो AEC में जब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगेगा, EC स्क्वायर और प्लस AE स्क्वायर। ठीक है। AE स्क्वायर लग जाएगा। अब जब AE स्क्वायर लग जाएगा, ये लग गया, सब हो गया, तो AC हमें दिया हुआ है A स्क्वायर। ठीक है। EC हमें क्या है, EC हमें क्या है A/2, तो यहाँ से A/2 का स्क्वायर प्लस AE हमें नहीं दिया है, तो AE हमें निकालना है। ठीक है। तो AE निकालते हैं, तो A स्क्वायर, और ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4, और AE आएगा कितना स्क्वायर है, AE आएगा A√3 और अपॉन 2। डन स्टूडेंट। यहाँ पर ये आ जाएगा, AE आ गया। अब जब AE आ गया तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको लिख दूँ A√3 अपॉन 2, है ना, A√3 अपॉन 2 है, क्या है AE। तो AE जब A√3 अपॉन 2 है, वो ये आ चुका है। तो देखो इसमें AD लाने के लिए हमें, अगर मैं इसमें लगाऊंगा त्रिभुज ADE में, है ना, तो इसमें तो लग जाएगी ना पाइथागोरस थ्योरम, और AD भी हमारा आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसमें लगाता हूँ ABD में, तो इसमें नहीं आ पाएगा, ABD में लगेगी ना, है ना, लगेगी ही नहीं, क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिभुज AD में लगाने के लिए मुझे, अब हमारा लंब तो आ चुका है एक तरीके से, है ना, ये √3 अपॉन 2, हमें चाहिए DE। अगर हमें DE मिल जाए तो हम क्या लगा देंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, किसमें, त्रिभुज ADE में। तो अब DE निकालते हैं, है ना। तो DE देखो, DE कैसे निकलेगा, अगर हम BE माइनस BD कर दूँ मैं, है ना, BE माइनस क्या कर दूँ, BD कर दूँ, तो DE आ जाएगा, है ना। अब BE हमें पता है कितना है हमारा, A/2 है BE, और BD कितना है, BD। तो देखो BD अगर मैं लगाऊंगा तो BD तो BD ये दे रखा है, BD बराबर, है ना, BD बराबर ये दे रखा है। तो यहाँ BC/3 लिखा है ना। अगर BC/3 होगा तो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। तो BC जो हम माना है हमने A माना है, तो BC जगह A रख के, और यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। ठीक है। तो यहाँ से दिया है, ऐसे लिखता हूँ, दिया है। ठीक है। तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 यानी 3A, 3 2 6 यानी 2A। तो यहाँ से आ जाएगा A/6 DE। डन। तो DE आ गया A/6। ठीक है। ये आ गया A/6। तो अब यहाँ से लग सकता है ना, अब त्रिभुज ADE में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखो तब, है ना, अब बाई PT, है ना, किससे, इन त्रिभुज या ट्रायंगल ADE में,
तो यहाँ से देखो अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी कितना, ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस ए कितना, ए अपॉन √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डन। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4। डन। अब देखो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पर ही करता हूँ, है ना, इसके अंदर सॉल्व करता हूँ, है ना, मिटा नहीं रहा हूँ कुछ, इसके अंदर ही सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। डन। यहाँ से ये चल रहा है ए डी स्क्वायर। अब देखो इसको अंदर अंदर को सॉल्व करना है ना, तो इसको अंदर अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से देखना, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा प्लस अब यहाँ से 4 9 36, है ना, और 9 तिया 27 स्टूडेंट, है ना, तो यहाँ से 9 तिया 27 ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 27 एक 28 ए स्क्वायर अपॉन 36। तो यहाँ से 4 से काटा तो 4 7 28, 4 9 36, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 7 ए स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ से चल रहा है ए डी स्क्वायर। तो देखो 9 ए डी स्क्वायर इधर ले जाएंगे आप, और ये आ गया 7 ए स्क्वायर। तो यही था हमारा ऐसा प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये हमारा आ चुका है, ये हमें प्रूव करना था, और यही हमारा आ चुका है। तो स्टूडेंट ए जो माना था, अब ए बी को भी माना था, ठीक है, और ए सी को और बी सी को भी माना था। तो जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम ए रख लेंगे। डन। ए क्या है, यानी कि यहाँ से समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ चुका है आंसर, हेंस प्रूव। डन। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, है ना, और सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़। जल्दी से अपने चैनल को ग्रोथ कराइएगा, 50 क्रॉस कराइएगा सब्सक्राइबर प्लीज़, 32 को मैं भी, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वैसे मेरा, बस आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ इसलिए कि आपको कोई परेशानी ना पड़े, है ना, कोई दिक्कत ना पड़े। अब हम चलते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। अब देखो 16वां सवाल, यह 16वां। अब यहाँ पर भी है एक समबाहु त्रिभुज है। डन। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ए बी सी, और आगे का है सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का। डन। तो उसकी एक भुजा के वर्ग का मान लो ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है ना। तो यहाँ से भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो ये कोई शीर्ष लंब हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो पहले दिया है, जो प्रूफ करना है वो लिख देता हूँ। हाँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, ये भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा क्या है, ए है, इसका 3 गुना किसके, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो 9AD स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि लंब है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कोई सा भी त्रिभुज ले लो, चाहे ABD ले लो या ACD ले लो, तो हम त्रिभुज ABD में ले लेते हैं। अब जब ये है क्या है, अब यहाँ पर लग जाएगा ना, अब चूंकि ये लंब भी है, समबाहु त्रिभुज भी है, तो ये मान लिया काम कर देगा एक तरीके से, तो ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब a/2 हो जाएगा तो यहाँ पर आप लग सकती है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो, है ना। अब क्या ले लेंगे, त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में ले लेंगे, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। डन। अब यहाँ से क्या लिखा है, ये बाई PT से पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से AB की तरह दे रखा है A स्क्वायर, BD की तरह दे रखा है a/2 का स्क्वायर, और AD हमें निकालना है ना, AD हमें कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, मतलब ये यहाँ पर AD को ही लाना है प्रूफ में। डन। तो AD को यहाँ से गायब नहीं करेंगे कुछ भी, तो यहाँ से बस A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर। डन। अब देखो AD स्क्वायर तो हमें ए वालों को सॉल्व कर लेते हैं, तो A स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा AD स्क्वायर, है ना।
अब देखो अगर इसको 4 को इधर लेके जाएंगे तो 4AD² इज इक्वल टू 3A²। डन स्टूडेंट, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हैंस प्रूफ, तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा प्रूफ हो जाता है। डन स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखो 17वां सवाल है, और ये क्या है, बहुविकल्पीय है, MCQ बेस्ड सवाल है। तो इसमें दे रखा है कुछ, है ना। तो एक त्रिभुज है ABC, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो AB यहाँ पर दिया है, AB दिया है, ये कितना दिया है 6√3, और AC दिया है 12 सेंटीमीटर, और BC दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसमें एंगल B हमसे पूछ रहा है। डन, इसको ऑप्शन लिख देता हूँ, 120 डिग्री, 60 डिग्री, और C जो है 90 डिग्री, और D जो है 45 डिग्री। डन, अब कोई भी त्रिभुज है, तो मान लो एक त्रिभुज बना लिया, ABC नाम दे दिया, हम तो समकोण त्रिभुज में ही लेकर के चल रहे हैं। अगर समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है ना। जो कर्ण का स्क्वायर है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो हम B एंगल जो है ज्ञात कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं इसमें। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में, है ना, तो यहाँ से AC², अब AC है ना, और उसी तरीके से नाम भी दिए हैं। ठीक है, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, BC 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 6√3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से AC² बराबर BC² प्लस AB²। तो यहाँ से AC 12 का वर्ग, और BC है 6 का वर्ग, प्लस AB है 6√3 का वर्ग। अब यहाँ से 6×3 36 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 6×36 इंटू 3। तो यहाँ से 6×36 प्लस 3×6 18, 3×3 9, 108, है ना। और ये इसका वर्ग तो आपको पता ही है 144 है, तो ये 144। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 8×6 14, और 3×1 4, तो ये भी कितना आ जाता है 144, है ना। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा था कि एंगल B कितना है, तो एंगल B इसलिए एंगल B जो है 90 डिग्री है, क्योंकि हमने एंगल B को 90 डिग्री जब लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाई है ना, बाई PT पाइथागोरस थ्योरम जब लगाई है, तो हमारा ये जो है प्रूफ हो गया है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है B एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका होता है, और ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं 6.5 के 17 सवाल पूरे। तो ये जो वीडियो है आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगी स्टूडेंट, और ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा आपको, पसंद भी आएगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको प्लीज़ अगर समझ ना आए तो एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, है ना। पहली बार तो दोबारा देखने की जरूरत ही पड़ेगी, मैंने इतना आसानी से और इतना आराम से समझाया है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक नए चैप्टर के साथ, है ना, और 7th चैप्टर के साथ। डन स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, जय हिंद।